हेलो एवरीवन, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से संबंधित क्लास 6 के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप होगा। मतलब आपको यहाँ पे बता दिया गया है जो आकृति है वो क्या है, आयत है। तो हम इस साइड में बना लेते हैं एक आयत की आकृति। तो ये हो गया हमारा क्या, आयत। इसमें से इसकी जो एक भुजा है वो है 12 मीटर। तो हमने मान लिया जो लंबाई है उसकी वो है 12 मीटर। हमको जो चौड़ाई है वो तो पता नहीं, तो एल का मान हमारे पास ये हो जाएगा 12। बी का मान नहीं पता है, मतलब चौड़ाई नहीं पता है। और हमको क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल को दिखाते हैं ए से। ए बराबर है 96 वर्ग मीटर। तो हमको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है ए बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब एल गुणित बी। हमको निकालना है सबसे पहले चौड़ाई का मान, लेकिन हमको प्रश्न में पूछा गया परिमाप का मान। तो उसके लिए हमको चौड़ाई ज्ञात होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस सूत्र से चौड़ाई का मान निकाल लेंगे, मतलब बी का मान। तो एल यो गुणा में है तो ए के बटे आ जाएगा जब हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बी बराबर ए बटे एल। ए का मान कितना है, तो ए का मान हमारे पास है 96 बटे एल का मान है 12। तो इसको 12 से 96 को भाग देंगे। तो 12 एकड़ नम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96। मतलब ये 8 बार कट जाएगा। तो हमारी जो चौड़ाई निकल के आएगी वो आएगी 8 मीटर। अब प्रश्न में पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। तो जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई मतलब L प्लस चौड़ाई मतलब B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो यहाँ पर मान रखाएंगे 2 ब्रैकेट में L का मान 12 प्लस B का मान आया है 8। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा गुणा का चिन्ह। तो ये 2 गुणते ब्रैकेट के अंदर वाला हम जोड़ लेंगे। तो 12 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 20। तो ये हो गया 2 गुणते 20, मतलब 20 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। तो 20 दूनी 40 मीटर। मतलब जो हमारा आयत का परिमाप निकल के आएगा वो आएगा 40 मीटर। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा विकल्प है जहाँ पे लिखा है 40 मीटर। तो इस प्रश्न को हम इस फार्मूले की सहायता से हल कर लेते हैं। बस आपको यहाँ पे जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेना है, फिर देखना है निकालना क्या है और उस मान को निकालने के लिए हमको क्या क्या ज्ञात होना ज़रूरी है। जैसे क्षेत्रफल दिया था, लंबाई दी थी, चौड़ाई नहीं दी थी, पूछा था परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमको चौड़ाई की ज़रूरत होती है, इसलिए क्षेत्रफल वाला हमने सूत्र लगा करके चौड़ाई बी का मान निकाल लिया। फिर आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में L प्लस B मान रखा और प्रश्न को हल कर लिया। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है, बाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने आपको आयताकार बाग का परिमाप का सूत्र बताया है। क्या बताया, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो यहाँ पे लंबाई होती है L, तो L का मान है 40, चौड़ाई होती है B, तो B का मान है 30। इस सूत्र में मान रखाएंगे और हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई है 40 प्लस चौड़ाई है 30, ब्रैकेट हटाएंगे गुणा का चिन्ह आएगा। 40 में 30 जोड़ देंगे। तो 40 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। अब इसमें 2 गुणा कराएंगे तो 2 0 0 और 2 सत्ते 14, मतलब आएगा 140 मीटर। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा है
140 मीटर। हमेशा आपको याद रखना है, बस आपको आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण, ये होते हैं 3 सूत्र, इनको याद रखना है। देखो आयत का क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप भी बता दिया, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत का विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी अपनी नोटबुक में लिख लो। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर मतलब लंबाई का वर्ग प्लस बी का मतलब चौड़ाई का वर्ग। ये 3 सूत्र होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप लोग इन 3 सूत्रों को याद रखते हैं तो आयत का कोई भी प्रश्न आ जाए आप उन प्रश्नों को सरलता से हल कर लेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लिखा है एक घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं। तो घन एक है और एक है घनाभ, इन दोनों के जो आयतन है वो बराबर हैं। तो हमको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हमने अगर भुजा ए मान लिया तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर घनाभ का आयतन होता है एल गुणित बी गुणित एच। ये देखो हमने प्रश्न के अनुसार कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं। तो ये भी आयतन है और ये भी क्या है, आयतन है। ये घन का आयतन है ए क्यूब और ये है घनाभ का आयतन एल गुणित बी गुणित एच। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को हम। लिखा है यदि घनाभ की विमाएँ, मतलब जो घनाभ है उसकी विमाएँ दे दी है। विमाएँ मतलब भुजाएँ। तो पहली भुजा 16 सेंटीमीटर, दूसरी है 8 सेंटीमीटर और तीसरी है 4 सेंटीमीटर। मतलब L का मान तुम्हारे पास रहेगा 16 और B का मान रहेगा 8 और H का मान रहेगा 4। घनाभ की बात कही गई है तो घनाभ में यही 3 भुजाएं होती हैं L B H। तो L का मान कितना है 16, B का मान 8, H का मान 8। तो कह रहा है घन की भुजा है, हमको घन की भुजा मतलब A का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये मान रखाएंगे L का मान 16 गुणित B का मान 8 गुणित H का मान 4। ठीक, तो ये 16 गुणित 8 चौको 32, 4 का गुणा 8 बार पढ़ेंगे यानी 4 का पढ़ा 8 बार, तो 4 अठे 32। तो ये आ गया 16 गुणित 32। अब 16 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल लगा 3। ठीक, और 16 ते 48, 48 में 3 जोड़ देंगे तो 48, 49, 50 और 1 51, कितना आएगा 512। ये आएगा तुम्हारा ए क्यूब के बराबर, ए क्यूब के बराबर 512। तो अब आप लोगों को 1 से 10 तक की संख्याओं का घनमूल याद होना चाहिए, क्योंकि इधर लिखा ए क्यूब, तो जो इधर निकल के आया है 512 ये भी किसी ना किसी संख्या का घन होता है। तो किस संख्या का घन होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ निकल के आया ए क्यूब बराबर 512। तो 512 होता है तुम्हारा 8 का क्यूब, मतलब 8 का घन होता है 512। तो ये क्यूब से क्यूब तुम्हारा कट जाएगा, तो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब जो घन की भुजा है वो आएगी 8 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जैसे जैसे प्रश्न कह रहा था वैसे वैसे हम मान लिखते गए और हमारा प्रश्न जो था वो हल होकर आ गया। तो आप लोगों को मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा प्रश्न कहे वैसा करते जाओ, प्रश्न आपका हल होकर ज़रूर आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 162 को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब हम किस संख्या से 162 को गुणा कर दें कि जो संख्या हमको मिले वो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे 25 हमारी एक संख्या है, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का होता है। तो यहाँ पे 25 जो है वो संख्या है, तो हमको यहाँ पे संख्या दी गई कौन सी है 162। तो हम सबसे पहले करेंगे 162 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेंगे 162।
तो करो इसके गुणनखंड। देखो 162 में इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से कटेगा, तो 2 अट्ठे 16, 1 उतारेंगे, 2 1 2। अब यहाँ बच गया 81, तो 81 तुम्हारा कटता है 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 27 हो गया। तो 27 भी तुम्हारा कटेगा 3 से, 3 9 27, फिर 9 आ गया, ये भी 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 एक बार। मतलब आपको जब तक इसको काटना होता है जब तक 1 ना मिल जाए। तो ये हो गए तुम्हारे 162 के अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से हुए उनको हम लिखेंगे, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, मतलब 4 बार आए तुम्हारे 3 और 1 बार आया है 2। अब प्रश्न पूछा है ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करो कि 162 में हम उसका गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए जो संख्या है उसके गुणनखंडों का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, ठीक, तो ये तो तुम्हारी पूर्ण संख्या में ली जाएगी। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी पूर्ण संख्या होगी। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब ये स्वयं का गुणनखंड है, अकेला गुणनखंड लिखा है। तो या तो हम कह दें कि ये 2 हटा दिया जाए। अगर क्वेश्चन में कहता भाग करने के लिए, यहाँ क्वेश्चन बोला क्या है, गुणा करने के लिए, तो जो 2 में 1 2 अगर और होता है इसमें तो ये भी जोड़ा बन जाता, क्योंकि 1 2 लिखा है। अगर 1 2 और यहाँ होता तो क्या होता, जोड़ा बन जाता, तो हमारी जो संख्या होती वो क्या होती, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो यहाँ पे जो 1 2 की कमी है वही इसका होगा आंसर। तो हम इसमें लिखेंगे कि 162 को 2 से गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो देख लो किस विकल्प में दिया गया है 2, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2। तो उम्मीद यही है हमारी कि बच्चों आपको ये प्रश्न ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो ज़्यादातर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो अब आप लोग इस प्रश्न को कभी मत भूलना, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जो 30 अप्रैल को होना है, पहले ही डेट आ गई है। तो अब देख लेते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लिखा है 150 बटे अंडर रूट में लिखा 225 गुणते 1/10 को सरल कीजिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम भी 150 लिख लेंगे, फिर बटे में लिखा अंडर रूट के अंदर 225, तो 225 किस संख्या का वर्ग होता है, क्योंकि रूट में लिखा है तो हमको रूट भी हटाना है। तो 15 का होता है 225, तो जब इसको हम लिखेंगे 15 तो मतलब यहाँ लिख देंगे केवल 15, मतलब रूट में लिखा 225 तो रूट के बाहर जो निकल के आएगा वो आएगा केवल 15। क्यों आएगा, क्योंकि 15 का वर्ग ही होता है तुम्हारा 225, ठीक। फिर गुणते 1/10, तो देखो 10 में 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 15 गुणते 1, तो 15 गुणते 1 क्या होगा 15, तो 15 से 15 ये भी कैंसिल, तो ऊपर कितना केवल बचा 1 का, तो बचा केवल 1, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो केवल कितना निकल के आएगा 1, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 0 से 0 तो यहाँ काट देते, आप क्या करते इसको 5 से काटते, 5 3 15, इसको काटते 5 चौको 20, 5 25, मतलब उसको हल करते जाते हैं और उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए आपको जो आपकी बुक का चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, उसमें आपको कम से कम 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। वैसे हमने आपको संख्याओं के वर्ग निकालने की ट्रिक भी बताई है, उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप लोग उस ट्रिक को सीख जाते हैं तो आप किसी भी संख्या का, वो चाहे 85 का ले लो, 99 का ले लो, किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो उस वीडियो को चैनल पर जा कर के देख लेना, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में।